हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर 2 के पार्ट 11 के बारे में। पिछले पार्ट 10 में हमने फंजाई का रिप्रोडक्शन और उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा, और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंजाई के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो हमने बताया था कि किंगडम फंजाई को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इनके बारे में चारों को लिख लेते हैं, उसके बाद इनके कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं। तो पहला है फाइकोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, तो ये हैं चार डिवीज़न या क्लास कह सकते हैं किंगडम फंजाई के। तो इसमें जो सबसे पहले जो होता है फाइकोमाइसिटीज, हमने बताया था इसमें एसेप्टेट हाइफी पाया जाता है। एसेप्टेट हाइफी, और में बाकी सब में कैसा पाया जाता है? सेप्टेट हाइफी पाया जाता है। सेप्टेट इसमें भी सेप्टेट पाया जाता है। तो ये हो गया इनका पहला कैरेक्टर। ठीक है, उसके बाद कुछ इनके अलग नाम है, उनको देख लेते हैं पहले। तो फाइकोमाइसिटीज को तो फाइकोमाइसिटीज ही कहते हैं। जो एस्कोमाइसिटीज होता है इसको सैक फंजाई कहते हैं। सैक फंजाई। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज को कहते हैं क्लब फंजाई। इसको क्लब फंजाई कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं फंजाई इनपरफेक्टी। फंजाई इनपरफेक्टी। ठीक है, तो ये हो गए इनके दूसरे नाम। और इसमें एसेप्टेट हाइफी पाया जाता है फाइकोमाइसिटीज में, बाकी सब में सेप्टेट हाइफी पाया जाता है। उसके बाद जो दूसरा कैरेक्टर है, तो ये हो गया एक मेन कैरेक्टर। उसके बाद अब एक एक करके अलग अलग पढ़ते हैं उसके बारे में। तो फाइकोमाइसिटीज जो है, तो उसमें जो पाया जाता है सेप्टेट हाइफी, और इसको कहते हैं कोइनोसिटिक। कोइनोसिटिक का मतलब सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो मिक्स होता है, या साइटोप्लाज्म जो कह सकते हैं, जो मल्टी सेल्स होती हैं इसमें, तो सारी सेल्स का साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस आपस में जुड़ा होता है, कोइनोसिटिक। तो ऐसे सेल को कहते हैं कोइनोसिटिक सेल। ठीक है, और सेप्टेट हाइफी इसको बोलते हैं। तो इसमें जो बाकी का दूसरा जो कैरेक्टर है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में इसमें क्या है? रिप्रोडक्शन इसमें होता है जो स्पोर्स के थ्रू, मतलब कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर्स के थ्रू होता है। तो इसमें जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो जो स्पोर जो कि मोटाइल होता है इसके थ्रू होता है, बाई जू स्पोर। ठीक है, और एक और होता है बाई एप्लाइनोस्पोर। मतलब इसमें मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों स्पोर्स पाए जाते हैं, उनके थ्रू में रिप्रोडक्शन होता है। इनका एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल इनका है म्यूकर, दूसरा है राइजोपस, और अल्विगो। अल्विगो है। अब जो राइजोपस होता है इसको क्या कहते हैं? ब्रेड माउल्ड कहते हैं। इसको ब्रेड माउल्ड कहते हैं। ब्रेड माउल्ड इसको किस लिए कहते हैं? ये ब्रेड पे होता है, जैसे ब्रेड होते हैं ना, कुछ ब्रेड होते हैं
जब ख़राब होने लगते हैं उस पर ग्रीन ग्रीन कलर का एक ऑर्गेनिज्म हो जाता है, उसको कहते हैं, इसी को कहते हैं फाइकोमाइसिटीज। और ये होता है राइजोपस। राइजोपस होता है फाइकोमाइसिटीज का, राइजोपस होता है जो कि इसको कहते हैं ब्लड मोल्ड। ठीक है। अल्बिगो, इसको कहते हैं पैरासाइट फंजाई ऑन मस्टर्ड। पैरासाइट फंजाई ऑन मस्टर्ड, मतलब जो मस्टर्ड पे एज अ पैरासाइट रहता है उसको क्या कहते हैं? अल्बिगो। अल्बिगो फंजाई होता है एज अ पैरासाइट मस्टर्ड पे पाया जाता है। तो अल्बिगो जो होता है वो पैरासाइट फंजाई और मस्टर्ड होता है, मतलब मस्टर्ड पर एज अ पैरासाइट रहते हैं। और उसका एक एग्जांपल अगला है पिथियम। पिथियम भी क्या है? एक फाइकोमाइसिटीज है। फाइकोमाइसिटीज का एक ऑर्गेनिज्म है। तो फाइकोमाइसिटीज खत्म हो तो उसके बाद आता है एस्कोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइसिटीज के बारे में देखते हैं। एस्कोमाइसिटीज में पहला तो ये हो गया कि इसमें सेप्टेट हाइफी पाया जाता है, सेप्टेट हाइफी। उसके बाद दूसरा जो है वो ये है कि ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं और यूनिसेलुलर भी होते हैं। मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों होते हैं। तो मल्टी सेलुलर का जो एग्जांपल है वो है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम मल्टी सेलुलर का एग्जांपल है। यूनिसेलुलर रहते हैं उनका एग्जांपल है, यूनिसेलुलर का जो एग्जांपल है वो है यीस्ट। तो जो एस्कोमाइसिटीज होते हैं वो उनमें सेप्टेट हाइफी पाया जाता है, और मल्टी सेलुलर ये होते हैं, यूनिसेलुलर दोनों होते हैं। मल्टी सेलुलर का जो एग्जांपल है वो ये पेनिसिलियम, और यूनिसेलुलर का जो एग्जांपल है वो यीस्ट। उसके बाद इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। वो भी किसके थ्रू होता है? बाई कोनिडिया। कोनिडिया हमने बताया था अभी। पेनिसिलियम का पिछले में जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाई कोनिडिया पेनिसिलियम के बारे में पढ़ा था, क्योंकि मतलब जो कोनिडिया होते हैं कोनिडिया 4 एक पेनिसिलियम में कोनिडिया 4 होता है। कोनिडिया 4 के जर्मिनेशन से कोनिडिया बनते हैं, और ये जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो उसमें नया पेनिसिलियम फॉर्म कर लेते हैं। तो ये होता है बाई कोनिडिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद जो इसका एग्जाम्पल है वो है एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, और है न्यूरोस्पोरा। तो ये है बात पूरी एस्कोमाइसिटीज की। इसमें एसेप्टेट हाइफी पाया जाता है, जैसे सेलुलर, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों होते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और बाई कोनिडिया होता है, कोनिडिया के थ्रू होता है। और इनका एग्जांपल जो है एस्परजिलस है, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। तो ये है एस्कोमाइसिटीज। उसके बाद आता है बैसिडियोमाइसिटीज। तो बैसिडियोमाइसिटीज के बारे में देखते हैं। बैसिडियोमाइसिटीज में भी जो हाइफी पाया जाता है वो सेप्टेट हाइफी पाया जाता है। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इनका जो खास पॉइंट ये है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हमने बताया कि वो स्पोर्स के थ्रू होता है, जो स्पोर एप्लाइनोस्पोर, कोनिडिया और जितने स्पोर्स होते हैं उनके थ्रू होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है, लेकिन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू नहीं होता है, किसी अदर वे के थ्रू होता है। तो लिख सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के थ्रू नहीं होता है, अदर वे से होता है, किसी दूसरे तरीके से होता है, ठीक है। तो इनका एक खास पॉइंट है, स्पोर नहीं होते इनमें, स्पोर नॉट अवेलेबल, दैट्स वाई दे आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव। इनका जो एग्जाम्पल है वो है एगरिकस, और है स्टिलाइगो,
और तीसरा एग्जांपल है पक्सीनिया। पक्सीनिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एगेरिकस को हम एज अ फूड यूज़ करते हैं, पढ़ा था अभी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में, तो उसमें एगेरिकस था, उसको एज अ फूड यूज़ किया जाता है। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में मशरूम कहते हैं, तो ये एज अ फूड यूज़ किया जाता है। अस्टिलागो जो होता है इसको कहते हैं स्मट फंगस। स्मट फंगस ये एक डिसीज़ है जो कि अस्टिलागो के थ्रू होती है, प्लांट्स में होती है। पक्सीनिया इसको कहते हैं रस्ट फंगस, ये भी एक डिसीज़ है जो कि प्लांट्स में होती है, इसको कहते हैं रस्ट फंगस। तो ये होती है पक्सीनिया के थ्रू। अस्टिलागो ये भी स्मट फंगस को प्रोड्यूस करता है, और एग्रिकस जो है इसको एज अ फूड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये होगा बैसिडियोमाइसिटीज। उसके बाद आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज, तो इसको मिटाते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में देखते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज में क्या होता है, सेप्टेट हाइफी पाया जाता है इसमें। हाइफी कैसा है, सेप्टेट हाइफी। और जो दूसरा पॉइंट है वो इनमें है रिप्रोडक्शन, तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। वो भी किसके थ्रू होता है, इसमें बाइकोनिडिया होता है, मतलब कोनिडिया के थ्रू होता है। इनके जो एग्जाम्पल हैं वो है अल्टरनेरिया, इसको दूर लिखे थोड़ा एग्जाम्पल, अल्टरनेरिया, ठीक है। उसके बाद आता है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा आता है कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम। और आता है हेलमिंथोस्पोरम, हेलमिंथोस्पोरम। तो इनसे जो डिसीजेज होती हैं वो क्या होती हैं, पहला इससे जो अल्टरनेरिया होता है, इससे डिसीज होती है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। ये अल्टरनेरिया से होती है जो कि पोटैटो में होने वाली डिसीज़ है। उसके बाद ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा के बारे में बताया था इससे पहले कि इससे जो होता है रिंगवॉर्म में ये रिस्पॉन्सिबल होता है, रिंगवॉर्म इससे होता है। कोलेटोट्राइकम से जो होता है वो होता है रेड रॉड ऑफ शुगर केन, रेड रॉड ऑफ शुगर केन, मतलब एक गन्ने में डिसीज़ होती है। गन्ने में देखा होगा कि उसमें कुछ रेड रेड होता है, कहीं कहीं पर रेड रेड शुगर केन जो होता है, उसके ये कॉज जो होता है कोलेटोट्राइकम की वजह से होता है। इसको, इस डिसीज़ को कहते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन। मतलब गन्ने का जो कलर होता है वो रेड हो जाता है कहीं कहीं पे, तो ये इसी के थ्रू होती है। और उसके बाद जो आता है हेलमिंथोस्पोरम, इसको, इससे एक डिसीज़ होती है बंगाल राइस ऑफ, बंगाल राइस डिसीज़। बंगाल राइस डिसीज़ होती है इससे, हेलमिंथोस्पोरम से। तो ये बात होगी पूरे ड्यूटेरोमाइसिटीज़ की। तो इसमें इसके कैरेक्टर्स के बारे में फिर से देख लेते हैं। इसमें सेप्टेट हाइफी पाया जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं इसमें होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है कोनिडियो के थ्रू। इनका एग्जांपल जो है अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया से होता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये एक डिसीज़ है पोटैटो में जो होती है। और ट्राइकोडर्मा ये होता है रिंगवॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल। कोलेटोट्राइकम जो होता है वो होता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, इससे होती है डिसीज़। हेलमिंथोस्पोरम से होता है बंगाल राइस डिसीज़। तो ये है ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के बारे में। तो अब हो गए चारों क्लासिफिकेशन फंगाई के बारे में। तो इसके साथ में पूरा फंगाई या फंजाई ख़त्म होता है, ठीक है। किंगडम फंजाई पूरा ख़त्म होता है। उसके बाद अब आता है लाइकेंस के बारे में। लाइकेंस क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं।
लाइकेंस तो पहले तो ये होते कैसे हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा पाया जाता है, तो ये होते हैं सिम्बायोटिक, ग्रेट सिम्बायोटिक इनको कह सकते हैं। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक मतलब जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ में रहते हैं और दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, या दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है, यूज़फुल होते हैं एक दूसरे के लिए, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो होते हैं सिम्बायोटिक। ये एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो ये लाइकेन जो है इनका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसमें सिम्बायोटिक में होता क्या है, इनमें दो टाइप के ऑर्गेनिज्म एक साथ में रहते हैं। पहला होता है शैवाल जिसको कहते हैं एल्गा, एल्गी, और दूसरा होता है फंजाई, फंजाई या फंगस कह सकते हैं। तो इसमें जो एल्गी का जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, फाइकोबायोन्ट, फाइकोबायोन्ट ये होता है एल्गी का पार्ट। एल्गी जो होता है इसमें लाइकेन में, तो उसको कहते हैं फाइकोबायोन्ट, और जो ये होता है फंजाई इसको कहते हैं माइकोबायोन्ट, माइकोबायोन्ट। तो होता क्या है इसमें, ये एक साथ में मतलब कैसे रहते हैं और कैसे यूज़फुल होते हैं एक दूसरे के लिए। तो होता इसमें ये है कि जो एल्गी होता है, एल्गी आता है प्लांट में, एल्गी को प्लांट कहते हैं। तो ये प्लांट किंगडम, प्लांट में इसको रखा गया है, तो ये प्लांट में आता है। प्लांट में आता है इस वजह से इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। फोटोसिंथेसिस में इसमें क्लोरोफिल होता है, बाकी सब होते हैं, लेकिन इनमें जो खनिज लवण जो होते हैं या मिनरल्स सॉल्ट्स जो होते हैं वो फंजाई होता है, सेप्रोफाइटिक या पैरासिटिक कह सकते हैं। तो ये जो मिनरल्स और सॉल्ट होते हैं उनको सॉइल से फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में ये इसमें कंज्यूम करता है। मिनरल्स और सॉल्ट्स, ये जितने भी यूजफुल सब्सटेंस हैं उनको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में कंज्यूम कराता है, जिससे होती है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, और ये एक दूसरे के साथ रहते हैं। इस तरह से अपने न्यूट्रिशन गेन करते हैं। तो ये हो गया सिम्बायोटिक यानी कि लाइकेंस के बारे में। इसमें क्या होता है, एल्गी होते हैं, इनको कहते हैं फाइकोबायोन्ट कहते हैं, और फंजाई जो होते हैं उसको कहते हैं माइकोबायोन्ट। एल्गी जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करते हैं, और जो फंजाई होते हैं वो मिनरल साल्ट और यूजफुल जो सब्सटेंस हैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में उनको ज़मीन से या सॉइल से एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस की या एल्गी को देते हैं। ठीक है, तो ये है लाइकेंस के बारे में। लाइकेंस के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, कुछ कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं लाइकेंस के। कैरेक्टर्स, इनमें पहला जो कैरेक्टर है ये कहाँ ग्रो कहाँ होते हैं, इनका हैबिटेट कहाँ होता है या रहते कहाँ हैं। तो इनका हैबिटेट जो है ये लाइकेंस ग्रो ऑन नॉन पॉल्यूटेड प्लेसेस। ये एक बहुत मेन का कैरेक्टर है इनके, ये रहते हैं जहाँ पे नॉन पॉल्यूटेड प्लेसेस पे, मतलब जितने भी पॉल्यूशन वाले प्लेसेस हैं उन पे वहाँ पे ये नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ये नॉन पॉल्यूटेड प्लेसेस पे पाए जाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कि ये जो होते हैं लाइकेंस आर पॉल्यूशन इंडिकेटर। लाइकेंस आर पॉल्यूशन इंडिकेटर। ठीक है, इनको पॉल्यूशन इंडिकेटर के नाम से जाना जाता है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है हैबिटेट का है इनका, दे ग्रो इन ह्यूमिड एनवायरनमेंट। ठीक है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट मतलब
जो गीली जगह होती हैं, इसको कह सकते हैं, हिंदी में कहते हैं आर्द्र। तो ये ह्यूमिड इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। और पाए जाते हैं बेयर रॉक्स चट्टानों पे, पहाड़ों पे कह सकते हैं। ऑन ट्रीज़ पे पाए जाते हैं। ट्रीज़ पे होता है एक थर्मोकोल जैसा स्ट्रक्चर होता है, ट्रीज़ पे पाया जाता है, साइड में लगा होता है, ट्रीज़ के चिपका हुआ एकदम, तो वो यही होता है, लाइकेन से होते हैं। तो ये हो गया इनका थर्ड कैरेक्टर। और ये कैसे होते हैं? दे आर पेरेनियल। पेरेनियल मतलब लॉन्ग लिव्ड कह सकते हैं, ज़्यादा टाइम तक रहते हैं। और ये होते हैं लॉन्ग लिव्ड। पेरेनियल को हिंदी में कहते हैं बहुवर्षीय। लॉन्ग लिव्ड, स्लो ग्रोइंग, मतलब इनकी ग्रोथ जो होती है बहुत स्लो होती है। तो ये हो गया फोर्थ कैरेक्टर। उसके बाद आता है इनकी टोटल, मतलब जो एल्कोलॉजी है, इनका जो स्टडी इनकी जो की जाती है एल्कोलॉजी में की जाती है। तो इनके टोटल जो जेनरा हैं या जीनस कह सकते हैं, तो 400 जीनस इनकी टोटल जीनस ऑफ एल्गी 400। और इनकी जो स्पीसीज़ हैं एंड स्पीसीज़ कितनी है? 1550 1550 स्पीसीज़ इनकी पाई जाती हैं और 400 जीनस इनकी पाई जाती हैं। तो ये हो गया लाइकेंस के बारे में। लाइकेंस का पूरा टॉपिक खत्म होता है। उसके बाद आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में देखते हैं क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो ये 3 टाइप के होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये 3 टाइप के, अपनी जो आपकी बुक है उसमें 3 टाइप के दिए गए हैं। पहला है वायराइड्स, है। दूसरा है प्रियॉन्स और तीसरा है वायरस। तो एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं वायराइड्स क्या होते हैं। वायराइड्स के बारे में देखते हैं। उसमें लिखा है कि वायराइड्स आर स्फेरिकल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट 100 ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब ये जो वायराइड्स होते हैं वो कुछ नहीं होते, वो क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं। मतलब एक स्फेरिकल आरएनए मॉलिक्यूल कह सकते हैं। स्फेरिकल ये आरएनए है, बस यही है आरएनए मॉलिक्यूल। और बने किससे होते हैं? ये 100 ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। मतलब इसमें जो न्यूक्लियोटाइड का नंबर होता है, न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं इसमें, वो कितने होते हैं? 100 नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये होते हैं स्फेरिकल आरएनए मॉलिक्यूल्स। इनको क्या कहते हैं? वायराइड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये होगी वायराइड की डेफिनेशन। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड के बारे में आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, जब जेनेटिक सब्सटेंस के बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। उसमें दिया हुआ है न्यूक्लियोटाइड होता है एक जिससे जेनेटिक सब्सटेंस बने होते हैं। ठीक है, इसमें 3 टाइप के इसमें होते हैं। एक होता है पेंटोज शुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजनस बेस, और होता है फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। आरएनए में जो होता है फॉस्फेट ग्रुप नहीं पाया जाता है। तो ये आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि 100 न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। इनको कहते हैं वायराइड्स। उसके बाद आता है दे आर वेरी स्मॉल 1000 पार्ट ऑफ वायरस। मतलब जो वायरस होता है, वायरस का
वायरस से 100 गुना छोटे होते हैं, कह सकते हैं। वायरस ऑलरेडी कितने छोटे होंगे, उसके बाद ये 100 गुना वायरस से छोटे होते हैं, तो कह सकते हैं दे आर वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं ये, दे आर वेरी स्मॉल। हंड्रेड 1000 पार्ट ऑफ वायरस, 1000 पार्ट ऑफ वायरस, बहुत छोटे होते हैं और ये वायरस से 100 गुना छोटे होते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इनकी खोज की थी, इसको मिटाते हैं, कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं डायरेक्ट। जो इनके डिस्कवरर थे, वायराइड्स के डिस्कवरर कौन थे? थियोडोर डाइनर, जो क्या कहते हैं, एक साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो इसके डिस्कवर जो थे वो थियोडोर डाइनर थे, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट थे। उसके बाद आता है न्यूक्लिक एसिड इज़ प्रेजेंट बट प्रोटीन कैप्सिड इज़ एब्सेंट, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नेकेड वायरस। हाँ, तो कह सकते हैं जो वायरस जो होते हैं, पहले वायरस के बारे में देखते हैं। वायरस क्या होते हैं? वायरस जो होते हैं उनमें न्यूक्लिक सब्सटेंस पाया जाता है, कह सकते हैं डीएनए या आरएनए, जो कि कवर्ड होता है एक हार्ड लेयर से, जिसको कहते हैं कैप्सिड, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, डेफिनेशन वायरस की, ठीक है। इसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जा रहा है, डीएनए होगा या आरएनए होगा, ठीक है। और ये है कैप्सिड लेयर जिससे ये कवर होते हैं, ये है वायरस, वायरस नहीं है, वायरस है, ठीक है। और जब ही डेफिनेशन हमने वायराइड्स की बताया, वायराइड्स हमने बताया कि जो ये होते हैं स्फेरिकल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। स्फेरिकल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ये है आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड है और स्फेरिकल है। ये भी जेनेटिक सब्सटेंस है और ये भी एक जेनेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर कैप्सिड की लेयर है, वायरस के ऊपर, इसके ऊपर कोई लेयर नहीं है, इसके ऊपर ऐसे कोई लेयर नहीं है, ये लेयर इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो इसलिए कहा गया है कि हम जो वायराइड होते हैं उनको क्या कह सकते हैं? नेकेड वायरस कह सकते हैं। ये है नेकेड वायरस, वायराइड जो होते हैं नेकेड वायरस होते हैं। तो ठीक है, समझ में आया? तो इनको लिख सकते हैं कि ये होते हैं नेकेड वायरस। दे आर नेकेड वायरस, ठीक है। पूरा पॉइंट लिखते हैं इसके बारे में। न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट, न्यूक्लिक एसिड बताया मतलब आरएनए में प्रेजेंट होता है, बट द कैप्सिड लेयर कैप्सिड लेयर इज एब्सेंट। एक तो कह सकते हैं कि मतलब ये पॉइंट इसमें होना नहीं चाहिए था, लेकिन कह सकते हैं क्योंकि इसको नेकेड वायरस कहा गया है, इसलिए ये पॉइंट ज़रूरी है इसके लिए। दैट्स वाई दे आर नेकेड वायरस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। ये पाए कहाँ जाते हैं? मतलब नॉर्मली ये कोई इनका कोई यूज़फुल एक्टिविटी इनकी कोई नहीं है, ये सिर्फ डिसीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। तो दे आर जनरली फाउंड इन प्लांट्स, दे आर जनरली फाउंड इन प्लांट्स, मतलब इनका एनिमल से कोई रिलेशन नहीं है, ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। अभी वायरस के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो इससे कई सारी डिसीज़ होती हैं। सिट्रस कैंकर एक होता है जो पोटैटो की डिसीज़ होती है। तो ये प्लांट्स में ओनली डिसीज़ को प्रोड्यूस करते हैं एंड प्रोड्यूसर्स डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ diseases,
और इसका एक खास पॉइंट है क्योंकि इसमें आरएनए ही सिर्फ पाया जाता है, इसमें डीएनए नहीं पाया, तो सिर्फ ओनली आरएनए इज प्रेजेंट, ओनली आरएनए इज प्रेजेंट। मतलब कह सकते हैं मतलब सिर्फ आरएनए होता है लेकिन डिसीज़ प्रोड्यूस कर सकता है, ओनली आरएनए ये होता है बस, और कुछ नहीं है वायरस। इसकी डेफिनेशन है स्फेरिकल सिंगल स्टैंडर्ड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ आरएनए। तो ये हो गया वायरस के बारे में। उसके बाद आता है प्रियॉन्स क्या होते हैं, दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि है प्रियॉन। तो प्रियॉन के बारे में देखते हैं। तो प्रियॉन्स आता है। प्रियॉन्स क्या होते हैं, प्रियॉन की डेफिनेशन होती है वो क्या होते हैं, ये नेकेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो क्या थे, आरएनए मॉलिक्यूल्स थे, ये हैं नेकेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बहुत छोटे ये होते हैं, सिर्फ बताओ एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, वो क्या है, एक आरएनए मॉलिक्यूल है, जेनेटिक सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल है, 100 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है वायरेड। और ये क्या है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है वो जो कि नेकेड होता है। जो प्रोटीन होते हैं वो किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड्स। तो इसमें क्या होता है, ये 25 अमीनो एसिड से, सॉरी 25 ने 250 अमीनो एसिड्स इसमें होते हैं। सिर्फ जो प्रियॉन होता है इसमें सिर्फ 250 अमीनो एसिड्स होते हैं, 250 अमीनो एसिड्स, 250 अमीनो एसिड की चेन से मिलके एक प्रियॉन बना होता है। जो जनरली जो अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं वो शायद अप्रॉक्सीमेटली 21 टाइप के होते हैं, 21 टाइप के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। और ये 250 अमीनो एसिड्स की चेन से मिलके बने होते हैं जो कि होते हैं प्रियॉन। इनकी डेफिनेशन ये है, दे आर नेकेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ 250 अमीनो एसिड्स चेन। प्रोटीन क्या प्रोटीन होते हैं अमीनो एसिड से बने होते हैं, ठीक है, और ये 250 अमीनो एसिड की चेन से मिलके बने होते हैं। तो इनके पॉइंट्स जो हैं वो हैं, प्रियॉन्स आर abnormal protein, abnormal naked protein molecules, naked protein molecules। ठीक है, abnormal यहाँ क्यों लिखा गया है, मतलब नॉर्मली जो होता है, जो प्रोटीन होता है हम लोगों के लिए यूज़फुल होते हैं, बट ये ओनली डिसीज़ ही प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए क्या होते हैं, abnormal naked protein molecules होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट आता है, दे हैव नो न्यूक्लिक एसिड एंड जेनेटिक मटेरियल। इनमें जेनेटिक सब्सटेंस नहीं पाया जाता है, जेनेटिक्स मटेरियल इज एब्सेंट, मतलब डीएनए या आरएनए प्रेजेंट नहीं होता है, डीएनए और आरएनए इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, कोई जेनेटिक सब्सटेंस में प्रेजेंट नहीं होता है। ये क्या करते हैं, इनसे डिसीजेज जो होती हैं, डिसीजेज, एक डिसीज होती है स्क्रैपी, स्क्रैपी डिसीज़ होती है। ये किसमें होती है, गोट्स और शीप में होती है। इससे होता क्या है, जब जिस पार्ट में ये हो जाता है, जिस पार्ट को ये इफेक्ट करता है, तो उसमें क्या होता है, ईचिंग होती है, और ज़्यादा ईचिंग होने से क्या होता है, ये नर्व सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। नर्व सिस्टम को अफेक्ट करने के बाद क्या होता है, वो जिस पार्ट में इनका इन्फेक्शन होता है या इन्फेक्शन होता है, अफेक्ट करते हैं, वो पार्ट काम करना बंद कर देता है। नर्व सिस्टम का काम यही होता है, कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना, जो पार्ट्स हैं हमारे बॉडी पार्ट्स, उनको कंट्रोल करता है। तो इसमें होता क्या है, ज़्यादा जब इनका इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो नर्व सिस्टम का कंट्रोल उस पार्ट से ख़त्म हो जाता है। तो ये डिसीज़ होती है शीप्स और गोट्स में, शीप और गोट में होती है, इन शीप एंड गोट। भेड़ बकरी में डिसीज़ होती है, ठीक है, और एक ह्यूमन में भी इससे डिसीज़ होती है, ह्यूमन डिसीज़। ह्यूमन में भी इनसे डिसीज़ होती है। उसमें क्या होता है, मेमोरी लॉस होता है इससे, ये जब इन्फेक्शन इनका होता है तो मेमोरी लॉस होता है ह्यूमन में।
और क्या होता है, मैडनेस होती है। इससे डेथ भी हो जाती है, कॉजेज डेथ एंड कॉजेज, ठीक है, डेथ। तो ये हो गया पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पहले वायरेट्स के बारे में पढ़ा। वायरेट्स क्या होते हैं, दे आर स्फेरिकल आरएनए मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ 100 न्यूक्लियोटाइड्स। 100 न्यूक्लियोटाइड से बने हुए स्फेरिकल आरएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो होते हैं वायरेट्स। और वायरेट्स को क्या कहते हैं, नेकेड वायरस कहते हैं, क्योंकि जो वायरस होता है उसमें पाया जाता है कैप्सिड की लेयर और उसके अंदर भरा होता है जेनेटिक सब्सटेंस, डीएनए या आरएनए। लेकिन जो वायराइड होते हैं उनमें सिर्फ आरएनए पाया जाता है, जबकि ये किसी भी लेयर से कवर्ड नहीं होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं नेकेड वायरस, वायराइड को। उसके बाद आता है प्रियॉन। तो प्रियॉन क्या होता है, नेकेड प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। ये किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। प्रोटीन किससे बना होता है, अमाइनो एसिड से। ये बने होते हैं 250 अमाइनो एसिड्स की चेन से मिलके बने होते हैं प्रियॉन। और दे आर एबनॉर्मल नेकेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, मतलब जो प्रोटीन नॉर्मल जो होता है वो हम लोगों के लिए यूज़फुल होता है, बट ये एबनॉर्मल इसलिए लिखा है कि ये यूज़फुल नहीं होते, ये सिर्फ डिसीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इनमें जेनेटिक सब्सटेंस नहीं पाया जाता, डीएनए या आरएनए इसमें एब्सेंट होता है। डिसीज़ जो होती है वो एक स्क्रैपी डिसीज़ होती है, जो क्या होती है शीप और गोट्स में होती है। इससे क्या होता है, नर्व सिस्टम इफेक्ट होता है। जिस पार्ट में इनका इन्फेक्शन होता है उस पार्ट पे नर्व सिस्टम का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ह्यूमन में एक डिसीज़ होती है जिससे क्या होता है, मेमोरी लॉस होता है, मैडनेस होता है और इससे डेथ भी हो जाती है। तो ये हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। इसका जो थर्ड पार्ट है जो कि है वायरस, तो वायरस के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। यही आपका लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका चैप्टर 2 ख़त्म हो जाएगा। तब तक वेट के नेक्स्ट वीडियो का, ठीक है।